आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में अवाम को लुभाने के लिए यकीन दहानियों और वादों का दौर शुरू हो चुका है। हर पार्टी, हर लीडर और नेता की नजर सिर्फ और सिर्फ आपके वोट पर है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इख्तिदार में आने पर मुल्क के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपये यानी 6,000 रुपये माहाना देने के लिए कम से कम आमदनी स्कीम शुरू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने इस स्कीम का नाम न्याय रखा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी इस स्कीम के जरिए मुल्क के अवाम का दिल जीत पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान करके जीत हासिल कर चुके हैं। क्या कर्ज माफी की तरह ही न्याय स्कीम भी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? यह देखना बहुत अहम होगा। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी 20% सबसे गरीब परिवारों को चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने गरीबों के हक में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आती है तो गरीब खानदानों को हर साल 72,000 रुपये तक दिए जाएंगे। कांग्रेस सदर ने कहा कि मुल्क के 5 करोड़ खानदान और तकरीबन 25 करोड़ लोग इस फैसले से बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से पूरा हिसाब किताब लगा लिया गया है और गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए वो पुरअज़्म हैं। राहुल गांधी ने इस मंसूबे को पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद मंसूबा करार दिया। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। मोदी हुकूमत के वुज़रा के जरिए कम से कम आमदनी मंसूबे पर सवाल खड़े किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अवाम में इस मंसूबे से मुताल्लिक गलत फहमी पैदा कर रही है। 20 के 20% परिवारों को 72,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। इस बात को लेकर कल कुछ उलझन थी। मैं फिर दोहराता हूं, यह टॉपअप स्कीम नहीं है। हर परिवार को 72,000 रुपया मिलेगा। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की कम से कम आमदनी मंसूबे को निशाने पर लिया है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने 7 दहाइयों से मुल्क को सिर्फ धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने मुल्क के 25 करोड़ लोगों को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी इस स्कीम के जरिए मुल्क के अवाम का दिल जीत पाएंगे? और क्या किसान कर्ज माफी की तरह न्याय स्कीम भी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यह भी बहुत दिलचस्प है कि जब जब चुनाव आते हैं और उसी वक्त नेताओं को, पार्टियों को और लीडरों को कम से कम गरीबों की याद आ ही जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है, क्या इसके बहाने, इसके सहारे वोट कांग्रेस जुटा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर इख्तिदार में कांग्रेस आती है तो इस स्कीम को क्या वाकई अमल में लाया जा सकेगा? इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, सीपीआई लीडर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, सीनियर सहाफी हैं। अभिषेक भट्ट साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना जी इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अमीर हैदर जैदी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा
कि कम से कम चुनाव जब आते हैं उस वक्त इन पार्टियों को, लीडरान को कम से कम गरीबों की याद आ जाती है। अमीर हैदर जैदी साहब, देखिए अबू रहरा भाई, भारत के लोगों के लिए जैसे ही एक स्कीम का ऐलान हुआ, इंडिया में रहने वाले लोग मुखालफत करने लगे, जो इंडिया के लोग हैं। भारत के लोगों के लिए एक स्कीम का ऐलान हुआ। मैं बहुत दिनों से सुनता हूं और सब इस पे सवाल भी करते हैं। मेरी तो पीड़ा कुछ और है। मेरी पीड़ा यह है कि इस समय देश के अंदर 544 वैकेंसियां रिक्त हुई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं और वो रोजगार चाहते हैं कि हमें रोजगार दो। और वो लोग हैं जो आपका और मेरा भविष्य तय करेंगे, किसान का भविष्य तय करेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब, जब इस तरह की स्कीमों का ऐलान होगा, फिर रोजगार की जरूरत क्या है, नौकरी की जरूरत क्या है? आप घर में बैठे रहिए, आप सोते रहिए और आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। अबू हुरैरा भाई, कहां बात कर रहे हैं आप? मैं अबू हुरैरा भाई 544 लोगों की बात कर रहा हूं, जो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम तुम्हें 2000 देंगे, हम तुम्हें 6000 देंगे, हम तुम्हारे खाते में 15-15 लाख लाएंगे, हम तुम्हारे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये 544 लोग जो हैं, 544 में तो लेफ्ट भी आती है, सीपीआई सीपीएम भी आती है सर, वो सब आते हैं। अबू रहरा साहब सुन लीजिए जरा, 30 सेकंड दे दीजिए, सुन लीजिए तसल्ली से। ये लोग आपके पास आए अपना बायोडाटा लेके। अब ये देखिए कि ये 5 साल तक कभी किसानों की समस्या पे बोल रहे थे, बेरोजगारी पे बोल रहे थे, किसी जन आंदोलन में थे, किसी सड़क पर थे, कहीं नहीं थे। इनका बायोडाटा क्या है? इनके पास पैसा होना चाहिए, धन बल, 25 करोड़ होना चाहिए पार्टी का टिकट खरीदने के लिए, 25 करोड़ होना चाहिए फिर चुनाव में लगाने के लिए, 50 करोड़ लगा के जो आएगा वो मजदूरों की बात नहीं करेगा। माफ करना, इस पे बात ही नहीं हो रही। बात अगर ये हो जाए कि 544 उम्मीदवार जो इस समय चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें देश चुनना चाहता है, वो क्या चाहते हैं, क्या करते थे? वो माफिया है, पार्किंग, रेत माफिया है, शराब माफिया है, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया। अमीर हैदर जैदी साहब, अमीर हैदर जैदी साहब, बात अगर अमीर हैदर जैदी साहब, अब बुनियादी जो बात है उसे कम से कम समझिए कि इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं लीडरों ने तो आवाम को एक तरह से बर्बाद कर दिया ना, आवाम के जहन को एक तरह से बर्बाद कर दिया कि आप कुछ मत कीजिए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आपके अकाउंट में 6000 रुपए महीने आ जाएंगे, आपके अकाउंट में 72,000 रुपए सालाना आ जाएंगे। अब बताइए, लोगों को लीडरों की प्रोफाइल लोग क्यों प्रोफाइल देखेंगे लीडरों की, जब इस तरह से आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, इस तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। अबू हुरैरा भाई, अगर मैं धरातल पे जाके कहूं, बीजेपी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शौचालय। अगर आप गांव में जाएंगे तो यहां तो ये बिस्लेरी पानी मिलता है जो 20 रुपए लीटर। गांव का पानी जो गांव का आदमी ग्राउंड वाटर पीता है, वो सारा प्रदूषित हो चुका है। हर गांव के आदमी को कैंसर और बीमारी हो रही है। जो इन्होंने 2 फुट का गड्ढा खोद के शौचालय बनाए, उस पर बात नहीं करना चाहता मैं बात करना चाहता हूं इस समय उस पीड़ा की, जो 5 साल तक बेरोजगार देश का किसान सड़कों पर टूटता रहा, मरता रहा, डंडा खाता रहा। यह एक नेता कहीं नहीं थे जो इस समय चुनाव मैदान में, जो संघर्ष का नेता है वो अलग है। ये तो लीडरों को और पार्टियों को जाहिर सी बात है उन्हें भी समझना चाहिए। सारी तस्वीर देखिए इन पार्टियों के सामने भी, अमीर हैदर जैदी साहब, और ये सारी तस्वीरें लीडरों के सामने जो हमसे वोट मांगने आएंगे उनके सामने सारी तस्वीरें हैं। लेकिन बहुत कुछ तस्वीर बदल चुकी है अब चुनाव की। मैं अभिषेक भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक भट्ट जी, जो बात अमीर हैदर जैदी साहब कह रहे हैं, मैं जैदी साहब आपकी बात समझ गया, मैं जैदी साहब आपकी बात समझ गया, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभिषेक साहब से मांगने आया है, अगर उसे पूरी खा के वोट देना है, दारू पी के वोट देना है तो दीजिए। जैदी साहब मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभिषेक भट्ट जी और 50 लाख लगाएगा, जो 100 करोड़ लगाएगा वो आपके लिए नहीं लड़ेगा। ठीक है अभिषेक भट्ट जी, जो बात अमीर हैदर जैदी साहब कह रहे हैं कि जो रियल इश्यूज हैं, जो बुनियादी मुद्दे और इश्यूज हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। लुभावने वादे आप कर दीजिए, आप चुनाव से पहले कह दीजिए कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, चुनाव से पहले कह दीजिए कि आपके अकाउंट में 72,000 रुपए आएंगे। पब्लिक एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को। नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए, वो फिर से टैक्स पेयर के पास ही जाना चाहिए।
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा या अलग अलग प्रोजेक्ट के द्वारा या डायरेक्ट डोल के द्वारा भी टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के पास ही जाना चाहिए। तो ये हमारा मत है इस बात पे। जी, लेकिन ठीक है अभिषेक जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के जो वादे हो रहे हैं और जो बात अमीर हैदर जैदी साहब कह रहे थे कि जो बुनियादी मसले कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान जाना चाहिए। आप तो यहां वोटर को एक तरह से बहका दे रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, मतलब लुभावने वादे किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे बहकावे वादे कभी भी नहीं दिए हैं। हमने इतना ही कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम एजुकेशन में पैसे नहीं, जो सरकारें, जो पार्टियां इस तरह के वादे कर रहे हैं, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, वो जरूर 100% वो गलत है। अगर वादे को पूरे नहीं किए जाएंगे तो वो जरूर ही वो 100% गलत माने जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पैसा, अगर सरकार के पास जो पैसा है वो बराबर से अगर आप स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन में, ऐसे चीज़ों में अगर आप लगाए या ट्रांसपोर्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप लगाए तो लोगों को बेनिफिट होगा। तो ये सारे पार्टियों को ये समझना होगा। बिल्कुल। मेरे साथ तो सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नवीन कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि इस वादे को 2014 में जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, उसी वादे से जोड़कर अब राहुल गांधी के 72,000 के वादे को देखा जा रहा है। नवीन जी, मैं मेरे से पहले 6 मिनट तक बोलते रहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वाम दल के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बोलते हैं, केजरीवाल बोलते हैं, आजकल दोनों एक जैसी बातें बोलते हैं, वो सीरियसली नहीं लिया जाता। आपको याद होगा भी 3 राज्यों की हर जगह तारीफ करते हैं कि हमने वहाँ जीत लिया, हिंदी हार्टलैंड में भाजपा को हरा दिया। कैसे जीता? 3,500 रुपये गरीबों को, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की, आज तक तो किसी को मिला नहीं। 3 महीने सरकार को हो गए। किसानों का कर्जा माफ करने की कांग्रेस ने बात की, अपनी पीठ थपथपाई और एक कागज जारी कर दिया और बोल दिया कि देश भर में तो 3 राज्यों में किसानों के कर्जे माफ कर दिए, इवन कर्नाटका में भी कर दिए, पंजाब में भी कर दिए। चवन्नी माफ नहीं हुई। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर कर्जे माफ हो गए तो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने नवीन कुमार जी, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। 2014 में जो आप लोगों ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, वो वादा कहां है? उसमें तो एक तरह से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। मैं वो भी बताऊंगा। वोटर ठगे गए। अब्बू भाई, अब्बू हुरैरा जी, आपने विपक्ष के नेताओं को 6 मिनट से ज्यादा समय दिया ना बोलने के लिए एक व्यक्ति को। नहीं, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूं, आप बोलते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो बताइए नवीन कुमार जी। नहीं है जो नहीं, सच्चाई से मत हटिए। सबके जवाब दूंगा जी। मेरे को मैंने इसमें कुछ झूठा हो तो बताना ना। मैंने इसमें कुछ झूठा हो तो बताइए ना। पहले तो आप बता दीजिए। इस टाइम को गिनूंगा नहीं क्योंकि आप ये बीच में फुटेज खा रहे हैं। मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा, इसका भी दूंगा। एक सवाल का जवाब। मेरा सवाल सिर्फ इतना है नवीन कुमार जी कि इस तरह के जो लुभावने वादे किए जाते हैं, आवाम को और वोटर को बेवकूफ बनाया जाता है। आयुष्मान मिसाल है बीजेपी 2014 में 15 लाख रुपए का वादा। वो मेरी बात अगर आप मुझे बोलने देंगे तो बोलूंगा, या फिर मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं वो पढ़ूंगा। मुझे बताइए क्या करना है, मैं जवाब दूं क्या आपका? नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सच्चाई है वो बताइए। आपने कहा कि भाई लुभावने वादे करते हैं कांग्रेस ने। अभी हम हाँ, तो मुझे बोलने तो दीजिए ना। आप दूर बैठे हैं, मैं आपसे कई हजार किलोमीटर दूर हूं। जब आपकी बात ही आती है, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, बस मेरा कहना केवल इतना है। आपने कहा कि गरीबों के समय में, चुनाव के समय में गरीबों की याद आती है। आयुष्मान योजना जब केंद्र सरकार में मोदी जी ने लागू करी, 5 लाख रुपया एक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने की बात की, उस समय कौन सा चुनाव था? और जब हमने लागू की तो कांग्रेस शासित राज्य हो या हमारे विपक्षी दलों के राज्य हो, उन्होंने ऐसी योजना को अपने यहां लागू क्यों नहीं किया अभी तक? अगर वो लागू करते, गरीबों तक इसका फायदा पहुंचता तो कितना लाभ होता। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई हमने जिस समय किसान सॉइल कार्ड किसान हमने लाया क्या, इवन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो भामाशाही योजना चलती थी, सत्याग्रहियों को पेंशन मिला करती थी, वो सारी कांग्रेस ने आते ही बंद कर दी।
इन सारी योजनाओं से एक गरीब आदमी को कम से कम 8,500 रुपए मिलता था। उसके बाद इन्होंने नवीन जी, कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी सिर्फ अमीरों को पैसा देती है, गरीबों की तो बीजेपी फिक्र करती नहीं। दूसरा, आज राहुल गांधी ने बयान दिया, केजरीवाल की बात पे नहीं जा रहा हूं मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं साहब। 60,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ कर रहा कांग्रेस ने, और उसमें 52,000 करोड़ रुपया केवल अपने रिश्तेदारों को दे दिया जो किसान नहीं थे। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कांग्रेस लगातार 60 साल से कह रही है, किसान फिर भी कर्जदार होता चला गया। आप उसकी बात करेंगे क्या? आप कहते हैं राहुल गांधी ने कहा कि हमने 3 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आपके चैनल पर मैं फिर इनको चैलेंज कहता हूं, एक दस्तावेज ला करके दिखाइए जिसमें उनका कर्जा माफ किया गया हो, एक डॉक्यूमेंट ला करके दिखाइए, तब लोगों को कहिए कि देखो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर इन्होंने एक भी दस्तावेज ला करके दिखाया तो। झूठ बोलने की, लोगों को गुमराह बोलने की तमाम विपक्षी दलों की आदत पड़ गई, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, बीजेपी जैसे ही राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि 72,000 रुपए गरीब के खाते में जाएंगे, गरीबों को दिए जाएंगे, सबसे पहला बीजेपी का रिएक्शन था कि कांग्रेस 7 दहाइयों तक मुल्क को ठगती रही और अब फिर वो ठगने जा रही है। देखिए, इस सवाल का तो बड़े मजे का जवाब है। बीजेपी की इसी सरकार का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, नवीन जी कहेंगे तो उन्हें भी भेज दूंगा, नहीं तो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकलवा लें, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी हो। ये इकोनॉमिक सर्वे है 2016-17 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक डिवीजन, जनवरी 2017 में रिलीज करा है भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में। पेज नंबर 173 पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, बस 4 लाइन पढ़ूंगा हो रहा है। डिस्पाइट मेकिंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग डाउन पॉवर्टी फ्रॉम अबाउट 70% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में, टू अबाउट 22% इन 2011-12, और ब्रैकेट में लिखा है तेंदुलकर कमिटी। मतलब 1947 में मोदी जी कह रहे हैं, अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि 70% पॉवर्टी थी आजादी के वक्त, और 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 22% रह गई। तो इनका जो झूठ है यही साफ हो गया। ये मोदी जी की रिपोर्ट है, ये अरुण जेटली जी की, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, क्या ये इनकी सरकार की रिपोर्ट है, पहली बात। दूसरी बात, नवीन जी दे भी दूंगा, नवीन जी आपको दे भी दूंगा, नहीं तो पढ़ लिए जाके इसे। हाँ जी, आपके मंत्रालय की, जी आपके जी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये क्यों नहीं कहती फाइनेंस मिनिस्ट्री के तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट गलत है? उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए, उसे इंडोर्स किया, जहर गोलिए, आपको यही तो मिला है बोलने के लिए। आपकी रिपोर्ट गिनवा रहा हूं, आप कह रहे तेंदुलकर कमेटी किसने बनाई? दूसरी बात, अब क्या है हुरैरा, प्रॉब्लम क्या है कि ये तो अमीरों के साथी हैं, इनकी प्रधानमंत्री की दोस्ती सब अमीरों से है, मोदी जी की बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। ये क्या समझे गरीब का दर्द? हमने कहा कि 6,000 रुपए पर मंथ देंगे, 72,000 रुपए एक साल में देंगे। इन्होंने 3.25 लाख उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन गरीब आदमी को 6,000 रुपए नहीं दे चाहते महीने पे जाए। मोदी जी 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, लेकिन 6,000 रुपए एक डॉक्यूमेंट दिखाई ना, कहां कर्जा माफ किया? क्यों झूठ बोल रहे हो? 6,000 लोगों को भ्रमित कर रहे हो सुलेमान जी। 6,000, अरे सुनिए 6,000 करोड़ अपनी पब्लिसिटी पे 5 साल में खर्च कर दिया, 2,000 करोड़ 89 कंट्रीज की फॉरेन ट्रिप्स में खर्च कर दिया, लेकिन 6,000 रुपए अगर गरीब परिवार को मिल जाते हैं तो इन्हें परेशानी होती है। ये भी झूठ बोलते हैं। 6,000 करोड़ का राफेल ठेका बेईमानी से अपने दोस्त उद्योगपति को दे दिया। 6,000 रुपए अगर किसानों को दिया, आपने पेंशन क्यों बंद कर दी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में है क्यों बंद कर दी? लोगों को मिलने वाली योजना पेंशन। बीजेपी ने, अरे सुनिए नवीन जी, आप भी, अरे सुनिए, अरे मैं समझता हूं आप परेशान। गरीबों को मिलने वाला हेल्थ कार्ड, हेल्थ योजना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना, वो लागू क्यों नहीं करी अपने राज्यों में? आपकी सरकार है। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए तो, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए हम, मार्केट वैल्यू कॉम्पनसेशन दिया जाए, तो आपने अपोज किया और डाइल्यूट किया। तो सारे जो हम वेलफेयर स्कीम आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो भी झूठ राहुल गांधी ने सड़क पे लाके फाड़ा था मनमोहन सिंह के उस सरकार के दस्तावेज को यूं करके यूं। सुनिए, और जहां तक सुनिए, अरे भैया सुनिए, तो हमें पता है आप बिल्कुल रैटल हो गए, इस बात से जिटरी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटका, हमने कमिटमेंट करी, हम कर्जा माफ करेंगे, और हमने करा भी है हजारों करोड़ का इसी सरकार में।
5 साल में आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। आप चाहते हैं हम 3 महीने में सारा कुछ एक पूरा भी नहीं कर किया दें। अपने हमने रिश्तेदारों को करा दिया तो बात अलग है, जो बचा है वो भी पूरा किसान- करेंगे, जो हमने किसान वादा आत्महत्या किया क्यों कर पूरा रहा है? होगा। और ये 72,000 रुपए साल की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं अरे सुलेमान साहब भैया, बहुत 5 टाइम मैंने दे साल दिया। में मैं आप नवीन जी किसान आपके पास भी आऊंगा। आत्महत्या मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या वाकई में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का कि 72,000 रुपए का वादा किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई चुनावी वादे हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं मुमताज साहब, सिर्फ ठगा गया आवाम को इन वादों के नाम पर। देखिए हुरैरा साहब, अगर ये मास्टर स्ट्रोक न होता तो कल से आज तक राहुल गांधी के बयान पर कम से कम बहस न होती। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने कोई न कोई बड़ी बात तो कह दी है कि 2 दिन से बहस जारी है और शायद आने वाले दिनों में भी इस पर बहस हो। और बीजेपी में जिस तरीके से हलचल मची और कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद सेहत खराब होने के बावजूद जो हमारे वजीर खजाना हैं अरुण जेटली आए और उन्होंने इसको कंडम किया और कहा कि ये बिल्कुल फजूल की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। तो इसका मतलब मास्टर स्ट्रोक तो है, मास्टर स्ट्रोक तो है। लेकिन यह है कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो लुभावने वायदे होते हैं तो वायदे तो होते हैं और एक दूसरे पर थोपा जाता है। वो मैं 4 लाइन में कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के वायदे को ये कहते हैं कि ये साहब तुमने ये नहीं किया, उन्होंने कहा तुमने ये नहीं किया। साहब मैंने क्या किया कम से कम ये अगर बताया जाए और क्या करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो स्कीम उन्होंने जो वायदे किए क्या वो इंप्लीमेंट हो सकती है कि नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए जी। बजाय ये कि आप जो है एक दूसरे को कंडेम करें, ये कहें कि साहब मध्य प्रदेश में आपने नहीं किया, छत्तीसगढ़ में नहीं किया, राजस्थान में नहीं किया, हमने कितना किया। और ये जो राहुल गांधी ने कहा है ये वाकई क्या ये लागू हो सकती है? अगर लागू हो सकती है तो फिर इस पे बहस होनी चाहिए कि कैसे होगा, बजाय ये कि आप बिला वजह की बातें करें। और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हुरैरा साहब कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूं कि उसको ऐसे वायदे ही करने चाहिए जो वो पूरा कर सके। और मैंने तो यहां कहा भी पहले आपके प्रोग्राम एजेंडा में मैंने ये बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो पार्टियों से उनका मैनिफेस्टो मंगाए और उसके बाद अप्रूव करे कि साहब जो आप वायदे कर रहे हैं ये वाकई वो चुनाव के बाद पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही। बिल्कुल, मैं विजय सरदाना जी मेरे साथ जुड़े हुए। आप ये कह देंगे, नहीं एक मिनट हुरैरा साहब, देखिए आप ये कह देंगे कि साहब हम पूरी दिल्ली में वाईफाई दे देंगे। भाई आप कैसे दे देंगे? आप ये कह देंगे कि हम 15 लाख रुपए आपकी जेब में डाल देंगे, हम 2 करोड़ सालाना जो है नौकरी दे देंगे, कैसे देंगे? आप कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है 72,000 सालाना दे देंगे एक फैमिली को, तो आप कैसे दे देंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी जाकर देखना चाहिए कि ये सिर्फ बयान दिया जा रहा है, ये मुमकिन है या नहीं, यही चीज हम समझेंगे। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट माहिर माशियात विजय सरदाना जी जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना जी, आपने सारे बयानात जो पैनलिस्ट हैं उनके सुने, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं या जो ये वादा 72,000 रुपए का किया गया है, कितना आसान होगा अगर कांग्रेस इख्तिदार में सत्ता में आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राजनीतिक दल हैं वो निश्चित रूप से वादा करते हैं और इसलिए करते हैं कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित हों और उनके फेवर में वोट दें। चिंता की बात यह है कि जो वादा किया गया है इसका आर्थिक स्थिति पे और देश की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी पैसे को बिल्कुल अगर राहुल गांधी साहब थोड़ा और सोचते और अपने साथ कुछ ढंग के एडवाइजर रखते तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता था। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जी। इस देश की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है बेरोजगारी, जिसके कारण गरीबी होती है। आज राहुल गांधी साहब 72,000 रुपए हर परिवार को देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे देश को क्या मिला? राजनीतिक मिली, वोट मिले, देश को क्या मिला? पहली बात। इसी पैसे को अगर राहुल गांधी साहब ये कहते कि जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, वो गरीबों को रोजगार दें जी, आधी तनख्वाह सरकार देगी, आधी तनख्वाह कंपनी का मालिक दे, तो फैक्ट्रियां चलने लगती, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता, आपका जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ता तो आपका जीएसटी और टैक्स बढ़ता, आपका रॉ मटेरियल सेल बढ़ता,
किसानों की जो प्रोडक्शन होती है उसको बाजार मिलता, आप अगर थोड़ा दिमाग लगा के काम करते तो देश में आप 20 करोड़ रोजगार पैदा करते, देश का एक्सपोर्ट बढ़ता, देश की इकोनॉमी बढ़ती, इसी पैसे से जो आप फ्री में लुटाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पैसा देश का है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के इस्तेमाल करें तो देश बदल सकता है। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ लोग अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के आगे देश नहीं दिखता है। ये चश्मा बदलने की जरूरत है। इस देश में बहुत ताकत है, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ लोग सोचते नहीं। क्या कहता है कि आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा इस कदम से? देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रख रहा हूं। मैंने कैलकुलेशन किया है, आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है आज जी, वो करीब 19 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 6,74,75 हजार करोड़ आप राज्यों को दे देते हैं, उनका हिस्सा है। 20% आपको ब्याज देना होता है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय कर्ज आपने लिए हुए हैं। 10% आपको खर्चना है आपकी डिफेंस पे। 30% आप ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम पे खर्च रहे हो। आपका 100% तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। आप बजट डेफिसिट में चलते हो हर साल, तभी आपको टैक्स बढ़ाना पड़ता है या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या आपको दाएं बाएं से खर्चा निकालना पड़ता है। इसीलिए तो आपने पेट्रोल पे एक्साइज कम नहीं किया, क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए था। अब जो राहुल गांधी साहब ने घोषणा करी है, ये आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है उसका 30% बनता है जी। आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है पूरी जोड़ लगाने के बाद भी 12, 13, 14% ही रेवेन्यू आप बढ़ा पाते हो। खर्चा आपने रातों रात 30% बढ़ा दिया, जो आपके पास नहीं है। यह पैसा आएगा कहां से? दूसरी बात, क्या आप जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम है वो बंद करके यहां शिफ्ट करोगे? साफ साफ बताइए। क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म करके शिफ्ट करोगे? साफ साफ बताइए। क्या आप जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें आप बंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि कहां से पैसा लाएंगे? हमें आज इससे मतलब नहीं है। कम से कम वो भी पता होनी चाहिए। 2014 में जैसे कह दिया गया कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, लोग उधर बहुत आकर्षित हुए, लोगों ने बहुत संजीदगी से लिया। लेकिन अगर उसकी सच्चाई वाकई में बताई जाती, जिस तरह से विजय सरदाना जी कह रहे हैं, तो शायद लोग होशियार हो जाते। लेकिन इस तरह से लोगों को ठगा जाता है। इसी पर हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी इश्यू पर बात करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के न्याय स्कीम से कांग्रेस को संजीवनी मिलनी जा रही है और क्या 72,000 रुपयों के बदौले क्या वाकई में उसे वोट भी मिलेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि 72,000 रुपये सालाना अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो यह सुनने में बहुत आसान और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस स्कीम के पीछे यानी पर्दे के पीछे क्या कुछ होगा, उसकी सच्चाई क्या कुछ होगी? ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग ये इसी इश्यू पर बात कर रहे थे और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में पैसों के जरिए वोट हासिल हो पाएंगे? यानी जिस तरह से अगर यह लुभावना वादा है तो क्या वाकई में वोटर भी इसकी तरफ खिंचकर आएंगे? यह भी देखना बहुत अहम होगा। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आपको भी शायद याद हो कि इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया था और अब राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी दादी के ही नक्शे कदम पर हैं। लेकिन इन दोनों लीडरों में गरीबी हटाने का जो नारा है, इसमें फर्क किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये नारा कह लें या वायदा कह लें तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, मैं बिल्कुल से खारिज नहीं कर सकता। मुल्क की आबादी पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि हमारे मुल्क की आबादी भी काफ़ी बढ़ी है और आबादी के तनासुब से अगर देखें तो पहले के मुकाबले, हुरैरा साहब, हम और आप जानते हैं कि पहले लोगों के पास गांव में खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं होता था, बड़ा मुश्किल दौर होता था। और ज़रा उन लोगों के पास आप जा कर के देखिए, आज गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो कच्चा हो जी। हम ये नहीं कहते कि सारे पक्के बन गए, लेकिन हालात पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुए हैं। 100% किसी चीज़ पर अमल हो गया हो ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन बहरहाल कि काम कुछ नहीं हुआ हम ये भी नहीं कह सकते। तो अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो बार बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि नोट भाई, ये बात नहीं है। अभी जैसे जो हमारे माहिर इक्तिसादियात थे
वो ये कह रहे थे कि साहब इससे अच्छा फैक्ट्री खोल दी जाती। देखिए मैंने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है। अगर गरीब तबका कोई है, अगर उसको थोड़ा से, यानी अगर सूखे पौधे में पानी जब आप डाल दोगे भाई, तभी तो वो थोड़ा से जिंदा होगा तो चलेगा। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर वो चलेगा कैसे? तो इकोनॉमिक्स में अगर गरीब को पैसा जाएगा तो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। मुमताज आलम, ऐसा नहीं है। असल में सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, विजय सरदाना जी भी बता रहे थे कि आखिर इसका सोर्स क्या होगा, किस तरह से, क्या वाकई में सिर्फ हवा में बात कर दी गई कि हम 72,000 रुपए देंगे? आपको याद होगा कि 15 लाख रुपए का वादा भी किया गया था। देखिए ऐसा है हुरैरा साहब, अभी जब नोटबंदी की गई तो आपको मालूम है कि जीडीपी हमारी 2% कम हुई। 2% जीडीपी जो हमारी कम हुई, उससे पता है आपको कितना नुकसान हुआ? तकरीबन जो माहिर इक्तसादियात बताते हैं कि 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया हमारा। तो जो इस किस्म के नुकसान जब किए जाते हैं, इसके अलावा जो अमीर लोग हैं जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं, जिस पर बीजेपी जवाब नहीं देती कि आखिर आपने 10-15 लोगों के कर्ज इतने माफ क्यों किए जिनके पैसे हो रहे हैं तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपया। तो अगर आपके इनके लिए पैसे हैं तो राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं कि जब आप एक मिनट अरे आप पत्रकारिता करते हो भैया, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ ना, दस्तावेज काम आप जब आप अमीरों को पैसे दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए राहुल गांधी ने ऐसा किया क्यों? अगर किसी भी अमीर का एक मिनट, राहुल गांधी ने ऐसा किया क्यों? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं जब आप 15 लोगों के कर्ज माफ कर सकते हो, उनको 12 लाख करोड़ रुपया दे सकते हो, तो फिर हम 3 लाख करोड़ रुपया क्यों नहीं दे सकते जो गरीब है मुल्क का? राहुल गांधी क्या कहते हैं? नवीन कुमार जी, पड़ेगी तो इमारत गलत। नवीन कुमार जी, किसी पत्रकार पर आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? वो सच्चाई आपको बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। देखिए मैं सियासी आदमी हूं, मैं एक जर्नलिस्ट। अरे पर हुरैरा भाई, मैंने 3 दशक पत्रकारिता करी है, और अगर मैंने कोई आरोप लगाया है किसी का अपने मुंह से तो उसके सबूत दिए। आप सबूत दो ही ना। ठीक है, अब डिबेट पर आ जाइए। नवीन जी, आज राहुल गांधी जी राजस्थान में किसी सभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान। नवीन जी देखिए, मैं फिर कहूंगा, मैं राहुल गांधी जी केजरीवाल की बातों को बहुत अधिक गंभीरता से सिले नहीं लेता। बेशक क्योंकि राष्ट्रीय 3 साल तक वो 6 दशक तक उस पार्टी ने शासन किया, इसलिए उसकी बात का जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता पूरे देश भर में। लेकिन एक बात मुझे कहने की बात है, जिस राजस्थान में उस राजस्थान में आज 5-7 अपोजिशन को तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने पूछा था कि भामाशाह योजना आपने बंद करी राजस्थान की, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान। अरे सुन लीजिए भैया, अब आप सुन लीजिए, बात करते हैं नवीन जी। हाँ कोई बात नहीं, सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि राजस्थान के अंदर भामाशाह योजना बंद कर दी। अरे पत्रकारिता होते होते क्यों नेता बनने लग गए हो मेरे भैया? सुनो ना, नेता के नेता काम दूसरों को छोड़ दो। कम से कम नवीन जी जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दे दीजिए। नवीन जी, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। क्या वाकई में कांग्रेस बार यही कहती है, अपोजिशन यही कहता है कि मोदी जवाब दूं तो सिर्फ अमीरों का भला कर रहे हैं, सिर्फ पैसे वालों का भला कर रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस ने राजस्थान में, सुनो मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में भामाशाह योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला धन, गरीबों को मिलने वाले शादी में पैसे, गरीबों को मिलने वाला बीमारी में इलाज का पैसा, वो सारी योजना बंद कर दी ये कह करके कि 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। और यही काम मध्य प्रदेश में किया। जो सत्याग्रहियों को पेंशन मिलती थी, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, जो गेहूं की खरीद पे 100 रुपए का पर क्विंटल बोनस मिलता था, वो सब बंद कर दिया। किसानों का कर्ज माफ कर रही है ना कांग्रेस। 3,000 रुपए किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है ना नवीन जी, देंगे। लेकिन ये चवन्नी माफ, एक भी किसी एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जहां तक किसानों के कर्जे माफ करने की बात है, किसान का कर्जा कांग्रेस ने 54 माफ नहीं किए। अगर किसान के कर्जे माफ किए तो वहां किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मध्य प्रदेश में 5 के एक परिवार के 5 किसान के 5 सदस्यों ने आत्महत्या करी। क्यों करी उसने? अगर उसका कर्जा माफ हो गया तो नवीन जी ऐसा नहीं कि बीजेपी के दौर में वहां पर आत्महत्याएं नहीं हुई है, केवल लफाजी किसानों ने नहीं की है। समझेंगे? सुलेमान साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब। तो हमने तो, अरे भाई जो हमारे दौर में हुआ
जो हमारे दौर में वो वही कांग्रेस कर रही है। हमने तो भामाशाह योजना भी करी, हमने तो किसानों को पेंशन भी दी, गरीबों को भी पेंशन दी, वो सारी कांग्रेस ने क्यों बंद करी? और उसके अलावा क्या दिया अभी तक? जो 3,500 रुपए नहीं दे सकता वो 72,000 की बात करेगा। सुलेमान साहब, अच्छा सुनिए, तो अब आपने कह ली, मैं तो कह लूं सर। देखिए, ये वो लोग किसान की आत्महत्या की, किसानों की बात कर रहे हैं जब जिनकी 21 राज्यों में सरकार थी और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और 35 किसान पूरे देश में रोज आत्महत्या कर रहे थे, 35 किसान रोज। और ये वो लोग हैं जिनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो किसान अपनी मांगों को लेके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मंदसौर में सीने पे गोली चलवाई किसानों के, 6 किसान शहीद हो गए वहां पर। भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो आज ये किसानों के हितैषी होते हैं। और जहां तक इन्होंने ये योजना बंद कर दी, फला सुनिए नवीन जी, सुनिए तो मेरी बात प्लीज, आराम से डिबेट करेंगे, मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा। जहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां हमारी अभी पहले कर्नाटका, पंजाब में सरकार आई थी, यहाँ 3 में अभी आई है, मैं समझता हूं पॉलिटिकली बहुत ही मैं समझता हूं बेवकूफी का स्टेप होगा कांग्रेस के लिए कि दिसंबर में चुनाव होगा, सरकार बनेगी 3-3 राज्यों में, अप्रैल में पार्लियामेंट का चुनाव है, और सारी वेलफेयर स्कीम जो आपने बताई वो बंद कर दी। अभी तक तो हाहाकार हो जाती, आपका स्टेट यूनिट सर पे उठा लेता है स्टेट्स को, वहां पर हेडक्वार्टर्स पे, कैपिटल्स पे स्टेट्स की, कहां झूठ बोलेंगे भाई। और जहां तक आप, मैं तो कह रहा हूं मीडिया को दिखाना चाहिए। अब किसानों की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं 1 रुपए, आज सुबह भी अरे सर आप सर, अरे मीडिया की तो अरे सुनिए तो मेरी बात, परेशान मत होइए। अभी आप 3 स्टेट्स में आ रहे हैं फिलहाल, अभी तो पार्लियामेंट को आपको देखना सामने है। जहां तक आपके एक सरदना जी कह रहे थे कि किस तरह से करेंगे, मैं 3 बातें हरियाणा में आपके मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी हारे, कोई सब्सिडी में कट नहीं होगा, हमने जमानत भी नहीं बची सुरजेवाला साहब की। सुनो तो भाई, अरे चलिए अच्छा है बहुत, हाँ चलिए, हाँ कोई बात नहीं, हो गया, चुनाव में हार जीत होती है, आपकी राज्य में सरकार है, हमने चुनाव लड़ा, हम हार गए, अभी नवंबर दिसंबर में फिर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, तब देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है, जनता तय करेगी। सरदाना जी को मैं बता दूं कि सब्सिडी में कोई कट नहीं होगा, सोशल वेलफेयर स्कीम जो चल रही है वो कोई खत्म नहीं होगी, फिस्कल डिसिप्लिन गोल्स जो अप्रूव्ड हैं उसमें कोई तरमीम नहीं होगी। ये 3 बातें हमने कल ही क्लेरिफाई कर दी। ना ही कोई सोशल वेलफेयर स्कीम में कट होगा बजट में, ना कोई सब्सिडी कट होगा, ना ही जो फिस्कल डिसिप्लिन गोल है उनमें कोई कट होगा। जहां तक लेकिन सुलेमान मोहम्मद खान साहब, राहुल गांधी जी ने हमने क्लेरिफाई किया। देखिए सुलेमान मोहम्मद खान साहब, झूठ और सच जो है, झूठ और सच जब तय होगा, जब हमारी सरकार आएगी, हमारा कमिटमेंट है, हम करेंगे पूरा। सुलेमान साहब, एक चीज और जोड़ दूं, जो 72,000 का जो वादा राहुल गांधी जी ने किया है, अगर मौजूदा सरकार को आप देख लिए, तकरीबन 35 अलग अलग सेक्टर में वो सब्सिडी दे रही है, और उसका भी कुल मिलाकर अगर आप खर्च देखिए तो इतना ही आ रहा है जितना वादा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये सरकार तो दे रही ना पहले ही। देखिए बहुत 1,08,000 देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दो बातें। अरे नवीन जी, अरे नवीन भाई यार सुनो तो, एक एक करके बात करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स कोई पिछले 5 साल में तो शुरू हुई नहीं है। ये तो जब से देश बनाए, मुख्तलिफ सरकारों की जब जरूरतें हुई आवाम की, तो वो सब्सिडीज भी दी गई, वेलफेयर स्कीम्स भी फ्लोट करी गई, कांग्रेस पार्टी उसमें लीड लेती है। आयुष्मान योजना पहली बार शुरू हुई, ज्यादा समय सरकार, आयुष्मान योजना पहली बार शुरू हुई, भामाशाह योजना पहली बार शुरू हुई थी, गरीबों को पेंशन, आयुष्मान योजना आपके लिए धोखा है, धोखा है बिल्कुल, आपकी योजनाएं धोखे हैं। और जहां तक, अरे सुनिए तो यार, ऐसे बस बहस करिए। तो आपने अपने राज्य में लागू क्यों नहीं करी? आपकी सरकार है, भूल गया, आपने गरीबों को फायदा क्यों नहीं दिया? मेरा सिर्फ सवाल इतना था, मैं अरे भैया धोखा है, जोड़ रहा था कि वो धोखा है, जो ऐलान राहुल गांधी ने किया, जो वादा राहुल गांधी ने किया है, जितना खर्च जीडीपी का इस ऐलान पर आ रहा, उतनी सब्सिडी अगर मिला ली जाए, 35 अलग अलग सेक्टर में ये हुकूमत सब्सिडी दे रही है, तकरीबन उतना ही खर्च इसमें भी आ रहा है। मतलब कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं राहुल गांधी।
नहीं सर, ये इन एडिशन है हुरैरा, ये उसमें जोड़ दिया जाएगा, ये इन एडिशन टू दैट है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ना सब्सिडी कट होगा ना वेलफेयर स्कीम कट होगा, ये फर्दर है। जो 22% मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्ट आई है जनवरी 17 में इकोनॉमिक सर्वे की, कहते हैं 22% पॉवर्टी बचे, केवल बचे 22%, उसी के लिए हमने हिट करा 20% में। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है 22% बचे, 70% आजादी के समय गरीब थे उस वक्त। 2011-12 तक 22% रह गए। ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, लेकिन 100% का जो सवाल है वो ये है कि क्या इन लुभावने वादों से, जिस तरह का वादा किया, क्या इनसे वोट भी हासिल होंगे? देखिए अबू हुरैरा भाई, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता चाहते हैं कि उनका दल जीते, क्या देश हारे। हमारा मकसद यह है कि कोई भी दल हारे या जीते लेकिन देश नहीं हारना चाहिए। और विजय सरदाना भाई ने, जो हमारे अर्थशास्त्री बैठे मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक चीज बताई, सुझाव बताया जी। वो नहीं कहा कि यही अमल में आओ। जब मनरेगा देश के अंदर लागू हुई थी तो उसी तरह की स्कीम थी कि रोजगार भी मिले, गरीब को पैसा भी मिले। अब वो सत्ताधारी दल अगर उसे जैदी साहब देश को जिताना है तो यूपीए के उम्मीदवार पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, उसकी निंदा करिए। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, उसकी निंदा करिए। देश को जिताइए। मैं आपको एक चीज बताऊं, खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई अबू हुरैरा साहब अपने वाले में खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई कातिल होता है। और किसानों ने जो आजादी के बाद खुदकुशी की है, जाहिर बात है कि उन सब के जो कातिल है वो सरकारें हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की रही हो। 70 वर्षों के अंदर देश सोचे कि 70 वर्षों के अंदर हम शौचालय पे बात कर रहे हैं। बीजेपी की तो 10 साल ये होगा कि हमारा बाकी तो आपकी भी रही है जिसमें आप भी चांद बना चुका है, हम शौचालय सोच रहे हैं। मसला फिर वहीं आता हूं मैं कि 50 करोड़ लगाकर जो चुनाव जीतेगा उसका बेटा का धन। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब अब यहीं पर सोचिए, 1947 के बाद से, आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का लगातार नारा चल रहा है और वादे भी किए जा रहे हैं। तकरीबन हर चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों की आज भी बात की जा रही है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अबू हुरैरा भाई, मैं वहीं आ रहा हूं। 50 करोड़ लगा के जो नेता चुनाव लड़ेगा उसका बेटा अगर धनिया भी बेचेगा तो करोड़ों कमाएगा, लेकिन किसान धनिया उगा के भी गरीब रहेगा। मसला ये नहीं है कांग्रेस सत्ता में या बीजेपी आए। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या करेगी मैं बता देता हूं। हाँ, तो सपा बसपा बेचनी 25 जो खबरें छपी है उनको आपूर्ति समर्थक करेगी, उसको समर्थन दे रखा अपने तमाम दलों ने, नाम पे पकड़ेगी। वो 20 साल के बाद छूट के आएंगे। बीजेपी सत्ता में आएगी तो 92 करेगी, या कुछ लोगों को देशद्रोही बताएगी, पत्रकारों को शहरी नक्सलवादी बताएगी या माओवादी बताएगी, कुछ लोगों की मौलिंचिंग में हत्या करेगी, ये करेगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देश के अंदर जब तक चुनाव। अरे क्या बोल रहे हो, क्यों जहर बोल रहे हो भाई? लोग स्पेसिफिक बात करिए, हवा में बात मत करिए। ये उसको बताइए, उसको मत। आप क्या बता रहे हो ये बताओ। जो केरल में कर रहे हो वो बताओ, क्या कर रहे हो आप केरल में? अरे मैं क्या कर रहा हूं मुझे मालूम है, पूरा देश जानता है। ठीक है, मुझे ये बताइए। मैं अभिषेक भट्ट जी आपके पास आऊंगा। जो सवाल मैंने अमीर हैदर जैदी साहब से कहा था कि क्या वाकई में पैसों के बदले वोट मिलेंगे? आत्म लोगों के हत्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं अभिषेक भट्ट से मेरा सवाल है। ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, बात आपकी हो गई। नवीन जी बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभिषेक भट्ट जी, मेरा सवाल यही जो अमीर हैदर जैदी साहब से था, क्या वाकई में जो पैसों बोल ही नहीं रहा भाई, पैसों को लेकर जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं, और 2014 में भी हमने देखा था इस तरह के वादे किए गए थे, क्या वाकई में उससे वोट आएंगे पैसों के बदले में? देखिए सिंपल सी चीज है कि लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो पैसे सरकार के पास जाते हैं वो पैसे लोगों के पास फिर से आने चाहिए, या आप शिक्षा में डालो या स्वास्थ्य में डालो या आप लोगों को पैसे दो, बट वो पैसे लोगों के पास जाने चाहिए, ना कि कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी के जेब में। ये बात एकदम स्पष्ट है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे वादे क्यों नहीं करते कि हम हम स्कूल्स बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, ऐसे वादे क्यों नहीं किए जाते हैं? अब 15 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान को पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है उस इंसान को। वो 15 लाख रुपए में अगर 2014 में ये वादा किया जाता कि हम इतने सारे स्कूल्स बनाएंगे। दिल्ली में एक नए अस्पताल का नाम
या नए स्कूल का नाम, नए कॉलेज का नाम कहीं खुला हो तो? अभिषेक जी, हमने ये वादा किया था, हाँ सर जी, हमने ये वादा किया था कि हम बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे। हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं जो हमने लोगों से किए हैं। और लोग बेवकूफ़ नहीं है। इन सारे पार्टियों को ये समझना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझदार है। आज की जनता समझ चुकी है कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। बाकी तो इन्हें समझना होगा। आपको भी नहीं, लोग समझदार है, तो समझदारी तो अभिषेक मेरे ख्याल से इसी में है कि अगर घर बैठे आपको 15 लाख मिल रहे हैं, 72,000 मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि अब इससे अच्छा और क्या सौदा होगा। लेकिन ये पार्टियां, ये लीडर पर्दे की हकीकत पर्दे के पीछे नहीं बताते हैं। 15 लाख का वादा करके बाद में कह दिया जाता है कि यह महज जुमला था। जाहिल आदमियों को देश की क़यादत सौंपेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा, जब सरदाना साहब कोई प्रपोजल देंगे तो उसमें आलोचनाएं होंगी, उस पर बहस नहीं होगी, बात नहीं होगी। ठीक है विजय सरदाना जी, सवाल यही कि आखिर इतना भारी भरकम अगर ऐलान कर दिया गया तो इसका जो सरकारी खजाना होगा उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो आपके पास पैसा है जी, जो आपके पास अभी 100 रुपए हैं, वो पूरी तरह से खर्च हो रहे हैं। आपके पास अभी की स्कीम चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए आप पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जीएसटी को कम करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे 100 रुपए में से हम कुछ नहीं घटाएंगे, 30 रुपए और खर्चेंगे। कहां से लाओगे ये तो बता दो, किसकी जेब काटोगे या किसी को भूखा रखोगे? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिसाब किताब हम लोगों ने लगा दिया है, अर्थशास्त्री के साथ इकोनॉमिस्ट अरे बताओ तो सही यार, आप बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, ऐसे अर्थशास्त्रियों के जरा नाम बता दो, जरा उनकी कैलकुलेशन दिखा दो, हम भी तो जाने कि जिसकी जेब में 100 रुपए, वो 130 रुपए कैसे खर्चेगा? वो 30 रुपए को उधार कौन देगा और कब तक देगा और किस ब्याज की दर पे देगा? देखिए, इस दुनिया में कोई चैरिटी नहीं है। आपको अगर कहीं से इनकम करनी है तो या तो टैक्स का माध्यम है या आपको लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। पेड़ पे पैसे नहीं लगते हैं, ये मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था। कहने का मतलब यह है कि आप ईमानदार हैं तो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होना चाहते? आप जनता को धोखे में क्यों रखना चाहते हैं कि आप खर्चा कोई कम नहीं करेंगे लेकिन 30 रुपए और ले आऊंगा? कहां से? बताओ तो सही यार। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और आपको भरोसा है अपने ऊपर और आपके इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर्स पे, तो घबरा क्यों रहे हो? ओपन अप द कार्ड्स। मेरा सिर्फ ये लेकिन सरदाना जी आपको बहुत तजुर्बा है, जाहिर सी बात है इस फील्ड में आप रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब मनरेगा स्कीम आई थी उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि ये स्कीम अमल में नहीं आ पाएगी, ये स्कीम नहीं चल पाएगी, इस पर बहुत खर्च आएगा, बहुत परेशानियां होंगी। लेकिन मनरेगा स्कीम चली कहीं ना कहीं। मैं वही कह रहा हूं जी, मैं वही कह रहा हूं, नहीं पूरे हिंदुस्तान में चली, लेकिन आपने क्या किया? आज देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज फ्री नहीं है। आपने मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए लगाया, अच्छी बात है। आपके आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, आपके हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। आप समझिए इस बात को। और वही गरीब में आई थी, वही गरीब का अधिकार। मैं जैदी साहब बस एक मिनट, जैदी साहब 30 सेकंड में मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट जैदी साहब, उसी गरीब के हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उसी बच्चे के स्कूल में किताब और बेंच नहीं है। ये पैसा अगर 60,000 करोड़ रुपए है, आप गरीब की शिक्षा में लगाओ, आप उसको डायरेक्ट दो, आप उसके हेल्थ केयर का ध्यान रखो, आप उसके सुख दुख में आओ। बिल्कुल जैदी साहब क्या वाकई में ऐलान कर देना तो बहुत आसान होता है, वादा कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे अमलाना बहुत मुश्किल होता है। और शायद पार्टियां या लीडर जो ऐलान करते हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अबू हुरैरा भाई, यूपीए 1 के अंदर 544 में से 66 जनता के प्रतिनिधि चुन के आ गए थे, जिनके मैं आज बैठ के बात कर रहा हूं। और जो यूपीए 1 की योजना है, मनरेगा है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, सूचने का अधिकार है, ये उस दौर की देन है जिसपे अपनी पीठ थपथपाते हैं। फिर मैं वही बात करता हूं कि जनप्रतिनिधि चुन के आएगा तो जनता की बात करेगा, देश जीतेगा।
और दलाल चुन के आएगा जो वोट खरीद के, टिकट खरीद के 50 करोड़ लगा के चुन के आएगा, वो देश की बात नहीं करेगा, वो अपने बेटे को धनिया बेचने का फार्मूला बताएगा और वो करोड़ों कमाएगा। और जो किसान धनिया उगाएगा वो भिखारी रहेगा। ये देश को सोचना है। बिल्कुल नवीन जी, अब आखिर में चलते मैं चाह रहा हूं कि एक सच्चाई भी आप बताते चले। क्या वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरह से यह ऐलान किया है, कहीं ना कहीं अब आप लोगों में एक डर जरूर है, क्योंकि इसी तरह का फॉर्मूला आप लोग 2014 में आजमा चुके हैं, 15 लाख का फॉर्मूला। बराबर। देखिए इस देश हमने में तो जो अबू भाई उस समय का वो वीडियो निकाल के किसको कैसे कमाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों पार्टियां कम से कम अपनी बैलेंस शीट तो जनता के सामने रख दो। सरदाना जी मैं आ रहा हूं, सरदाना जी मैं आ रहा हूं। जी नवीन जी, अगर 15 लाख रुपया वापस, हम जितना पैसा लूटा वापस आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, ये कहा गया था। देश का इतना लूटा इन लोगों ने। दूसरी बात आप कह रहे हो कि हम सच्चाई बता दें, हम तो सच्चाई बता रहे हैं भैया। गरीबों के लिए योजना जो लेकर के आए हैं, जो कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में बंद कर दी, यह कह करके कि हम केवल 3,500 रुपए देंगे हम लोगों को ये करने के लिए बेरोजगारी भत्ता, वो तक तो दिया नहीं। वो 72,000 की क्या बात कर राहुल गांधी की बात करोड़ में यार तुम मूर्ति बनवा देते हो, उस पे बात नहीं करते। राहुल गांधी की बात 460 करोड़ रुपए की बात मनरेगा जैदी साहब, मनरेगा के अंदर आपने बिचौलियों को बीच में रखे, दलालों को बीच में रख करके देश का 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब चुनाव चल रहे हैं और रोजाना आपसे इस तरह की बातें की जाएंगी, आपका वोट हासिल करने के लिए बहुत से लुभावनी बातें की जाएंगी, लेकिन ये आवाम को एक वोटर का हक बनता है कि पूरे माहौल को देखे और जो पार्टियां वादा कर रही हैं उसके बैकग्राउंड को भी एक तरह से देखना चाहिए ताकि उसका वोट खराब ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, सुलेमान साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, चले गए, उनका भी शुक्रिया। अमीर हैदर जैदी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, अभिषेक भट्ट जी, विजय सरदाना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।